Hello everyone. So today we are going to do chapter number 2 of Maths 2. I think we have done the first three sums in practice set 2.1. So we are going to start with the fourth sum. Fourth sum is ये जो डायग्राम दिया है अपने को और हमें बोला है कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये जो बड़ा एंगल है पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड ये आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों जो एंगल्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट भी है। तो अब ये कैसे प्रूव करें? तो अगर ये पूरा का पूरा एंगल ये पूरे के पूरे एंगल से पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा। सेम तरीके से ये वाला जो लाइन है वो ये वाले लाइन से पैरेलल होगा। हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। ये जो वाई जेड लाइन है इसे यहाँ पे बाहर एक्सटेंड कर देंगे और ये जो एक्स वाई लाइन है इसे यहाँ पे बाहर एक्सटेंड कर देंगे। तो डायग्राम देखते हैं। ये ऐसा है, यहाँ पे मैंने ये लाइन को इधर एक्सटेंड किया, ये लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया। अब उन्होंने जो गिवन दिया था उस हिसाब से मैंने मेरा गिवन लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एंगल पी क्यू आर इज पैरेलल टू एंगल एक्स वाई जेड। तो इसीलिए मैंने लिख लिया कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई और क्यू आर इज पैरेलल टू वाई जेड। सो लेट अस स्टार्ट। अब एक्चुअली ये पहला जो स्टेटमेंट है उसका लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मुझे दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट से ही प्रूव हो गया था। तो ये पहले स्टेटमेंट को आप स्किप कर दीजिए, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ से चालू करते कि ये जो वाई जेड लाइन है ये क्यू आर या ए आर कुछ भी बुलाओ चलेगा, ये लाइन से पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ऊपर वाला एंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, वो ये नीचे वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा जो कि है एंगल एक्स ए आर, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं है तो आप जो पिछली वीडियोस है उसे अच्छे से गो थ्रू करें, आपको समझ में आ जाएगा। सो एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स ए आर। तो एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई ए आर लिखा है, एक्स ए आर लिखो या वाई ए आर लिखे वही एंगल का बात कर रहे हैं। तो इसे लिख के साइड में रख दिया। अब हम एक्स से पैरेलल टू पी क्यू जो है उसे कंसिडर करेंगे, ये वाला और ये वाला। उसमें ये जो वाई ए आर था जिसमें हमने पहले एक्स वाई जेड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो अब ये वाले लाइंस के लिए एक्स वाई और पी क्यू लाइंस जो पैरेलल है उसमें मैं बोल सकता हूँ कि एंगल वाई ए आर जो है वो एंगल बी क्यू ए या बी क्यू आर या पी क्यू आर नाम ले लेते हैं, पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है। वापस देखिए, ये वाला जो लाइन है एक्स वाई या एक्स ए वो पी क्यू लाइन से पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल वाई ए आर जो है ये वाले एंगल से करस्पॉन्डिंग है। अब ये कौन सा एंगल है, इसका नाम मैं पी क्यू आर भी तो दे ही सकता हूँ। तो एंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई ए आर। वही लिख ले यहाँ पे कि वाई ए आर जो है वो पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे भी वाई ए आर है, यहाँ पे भी वाई ए आर है, मतलब वाई ए आर इससे भी कॉन्ग्रुएंट है और वाई ए आर इससे भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और वही हमें प्रूफ करना था। सो बहुत ही सिंपल सम है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। पहले आप लेंगे ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन, उसमें ये एंगल जो है वो ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद आप ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कंसिडर करेंगे और उसमें आप लिखेंगे कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल, लेकिन ये वाला एंगल ये वाले से एंगल से कॉन्ग्रुएंट है और वो वाला एंगल तीसरे वाले से कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब पहला और तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट है और वही हमें प्रूफ करना था। सो दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। आप रीजंस वगैरह ठीक से यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट सम पे जाएंगे तो नेक्स्ट सम एक्चुअली बहुत इजी है। तो वैसे तो मैंने सॉल्व कर लिया है बट इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 सम्स जो है उसी के जैसा है। एक एंगल दिया है और ऐसे चार अलग अलग एंगल्स का मेजर पूछा है।
तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, ये 5 प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टीज यूज करके आप बाकी सबके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सम मैं कर चुका हूँ, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, आप इसे खुद ट्राई कीजिए पहले, फिर आंसर वेरीफाई कीजिए, और कुछ रॉन्ग रहेगा तो सॉल्यूशन चेक कीजिए क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट एक्सरसाइज 2.1. practice set 2.1 is done. There were 5 sums. Let's move on to practice set 2.2. practice set 2.2 है, वो भी बहुत इजी है, इसके आज 2 या 3 सम्स पहले कर लेते हैं। सो अब ये वाले एक्सरसाइज में उन्होंने दिया है x जो है वो 71 डिग्री है और y जो है वो 108 डिग्री है, और हमें पूछा है कि m और n पैरेलल है कि नहीं है, जो भी रीजन है उसे जस्टिफाई करें। तो x और y डायग्राम में देखने से समझ में आ रहा है कि वो इंटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब m और n पैरेलल है, और अगर मिला के 180 नहीं होता है तो इसका मतलब m और n पैरेलल नहीं है, और उसका जस्टिफिकेशन ये होगा कि या तो वो इंटीरियर एंगल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा या तो नहीं करेगा। मैं रिपीट करता हूँ वापस, x और y जो डायग्राम में दिख रहे हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं कि अगर वो दो लाइंस पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, और इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी ये होता है कि दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे उन्होंने x और y का वैल्यू दिया है, हम ऐड करके देखते हैं, अगर वो 180 आया तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और अगर नहीं आया तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो वही किया है मैंने, बहुत सिंपल है, x और y को ऐड कर दिया, ऐड करने पे मुझे मिला 179 डिग्री, और फिर मैंने उसे लिख लिया कि क्योंकि वो 180 नहीं है इसीलिए वो इंटीरियर एंगल्स नहीं है, और इसी के वजह से m और n जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट सम। अब सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड सम का बात करें, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, तो प्रूव करना है कि L जो है वो M से पैरेलल है। ये लाइन L और M पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है, और उन्होंने दिया है कि A जो है वो B से कॉन्ग्रुएंट है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल को X ले लेंगे, फिर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B गिवन, और सेकेंड स्टेटमेंट में लिखेंगे A इज कॉन्ग्रुएंट टू X, क्योंकि ये दोनों तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो पहले स्टेटमेंट में A B से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दूसरे स्टेटमेंट में A X से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते कि पहले दो स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि X जो है वो भी B से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेकेंड से कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट थर्ड से कॉन्ग्रुएंट है, तो सेकेंड भी तो थर्ड से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमने लिख लिया कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B गिवन, फिर हमने लिख लिया कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू X, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आप फुल फॉर्म लिखेंगे, और इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 A B से कॉन्ग्रुएंट है, A X से कॉन्ग्रुएंट है, तो B X से कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर B और X कॉन्ग्रुएंट है तो वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब L और M पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। वापस मैं बता देता हूँ, A X से कॉन्ग्रुएंट है, A B से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब X जो है वो B से कॉन्ग्रुएंट है, बट एंगल B and एंगल X form a pair of corresponding angles. Therefore, line L is parallel to line M by corresponding angle test. So I'll continue with the next sum in the next video. If you are facing difficulties, I will strongly recommend you to go through the earlier parts of this chapter. जो पहले के 2-3 वीडियोस है उसे अच्छे से go through कीजिए, फिर आप इसको वापस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा।